welcome back to YouTube channel Computer Study Zone. सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट के साथ एरे का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं. इससे पहले भी मैंने और टॉपिक्स कवर किए हुए हैं. आप डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं. प्लेलिस्ट आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं. ओके तो डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तब हमने देखा हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस की हम जब बात करें तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जब हम एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करते हैं तो उस एलिमेंट को सर्च करने के लिए सर्च एल्गोरिथम हम अप्लाई करते हैं. पर्टिकुलर किसी प्लेस पर कोई एलिमेंट है, इसे सर्च करने की मेथड होती है, जिसमें हम दो टाइप की मेथड बात करते हैं जिसमें इस एलिमेंट को सर्च किया जा सकता है. तो सबसे पहले आता है लीनियर सर्च, जिसे कि सीक्वेंशियल सर्च भी बोला जाता है. तो इसकी एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट एलिमेंट से, जो कि इंडेक्स 0 पर होगा. नाउ सर्च एलिमेंट आपको दिया हुआ है 9, जो लास्ट में है. आपको पहले दिया होगा इस पर्टिकुलर एरे में. अभी हम क्वेश्चन भी समझेंगे, अभी ये स्टेप्स क्लियर हो जाएं आपको. सबसे पहले आपको एक एरे दिया हुआ है. इस एरे में आपको 9 सर्च एलिमेंट दिया हुआ है कि आपको 9 को सर्च करना है. नाउ इसकी इंडेक्सिंग दी हुई है 0 1 2 3 4. द 5 लेंथ का एक एरे है जिसमें आपको क्या करना है, एक एलिमेंट है 9, उसे सर्च करना है. सबसे पहले आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे एंड कंपेयर करेंगे एलिमेंट को टारगेट एलिमेंट से. क्या आप 5 और 9 इज इक्वल है 5 के? नहीं. नाउ इफ द करंट एलिमेंट मैच द टारगेट, देन आप रिटर्न कर सकते हो जो इंडेक्स वैल्यू है उस पर. 5 मैच हो जाता तो आप इसे आंसर बोल देते कि आपका मैच हो गया है, आप एलिमेंट सर्च हो गया है. बट आपका मैच नहीं हुआ है, देन आप मूव करोगे नेक्स्ट एलिमेंट पर, नेक्स्ट इंडेक्स पर गए. क्या 9 इक्वल है 3 के? नहीं है. नाउ नेक्स्ट, ये कब तक जाना है? जब तक आपको मैच नहीं मिल जाता. सीक्वेंसली आप चलते जाएंगे. नहीं. 9 इज इक्वल टू 9 कहाँ पर मिला है? ये इंडेक्स 4 पर. रिपीट स्टेप 2 3 जो हमने ये रिपीट करी. इफ द एलिमेंट नॉट फाउंड देन रिटर्न -1 और इंडिकेट फेलियर. लास्ट तक भी नहीं मिलता तो फेलियर हो जाता, बट जैसे ही मिल जाता है वहां पर स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस और आपका एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, मिल जाएगा. ये बेसिक लीनियर सर्च की एल्गोरिथम है. अब इस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही आपका टारगेट एलिमेंट हो गया. वर्स्ट केस में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है या लास्ट में प्रेजेंट है, जैसे कि प्रीवियसली हमने देखा यहाँ लास्ट में प्रेजेंट था. इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी. एल्गोरिथम की जो लेक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर कवर अप करवाऊंगी, जिसमें आप एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर बात करते हैं. अभी यहाँ बेसिक आप समझें कि किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में या टास्क को कंप्लीट होने में हमें कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो लीनियर सर्च में किसी भी एलिमेंट को हमें सर्च करना है तो उसके सर्च होने में कितना टाइम वो एल्गोरिथम ले रही है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च. नाउ आपको एक एरे दिया हुआ है. अब इस एरे में आपको एलिमेंट फाइंड करना है, सर्च करना है. सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं 3 7 5 9 11 2. इंडेक्सिंग कर देते हैं. इट मीन्स आपको एक 6 लेंथ का एरे दिया हुआ है जिसमें जो सर्च एलिमेंट है वो आपको दिया हुआ है 5. आपको 5 को सर्च करना है. अब लीनियर सर्च जो मेथड है, इसमें किसी भी एलिमेंट को हम सर्च कैसे करते हैं? स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले जो सर्च एलिमेंट है, क्या आपके इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स 0 पर जो वैल्यू है, क्या इसके इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है. सर्च एलिमेंट जो कि है आपके पास 5, क्या ये इंडेक्स 1 के इक्वल है, जो कि वैल्यू है 7? नहीं, ये इसके इक्वल भी नहीं है. नाउ पॉइंटर कहाँ चले गया? नेक्स्ट पर. सर्च एलिमेंट 5, क्या इंडेक्स नंबर 2 पर जो वैल्यू है 5 इसके इक्वल है? यस.
तो यहाँ पर आपका सर्च एलिमेंट मिल चुका है आपको। तो ये होता है लीनियर सर्च एल्गोरिथम, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे और आपको जब तक एलिमेंट नहीं मिलता आप तब तक सर्च करते जाओगे। तो लीनियर सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिपेंड किस पर करती है कि एरे में वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस प्लेस पर स्टोर है। तो ये हो गया है लीनियर सर्च। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सर्च एरे दिया हुआ है, अब इसमें सर्च एलिमेंट जो है वो है 2, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना है और आपको 2 यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सर्चिंग है बाइनरी सर्च, जिसे कि इंटरवल सर्च भी कहा जाता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्यों? क्योंकि लीनियर सर्च में कोई एलिमेंट 100 लेंथ का एक एरे दिया हुआ है, इस कंडीशन में एलिमेंट 99 प्लेस पर स्टोर है। एक एरे दिया हुआ है जिसकी लेंथ है 100 और 99 नंबर के इंडेक्स पर आपकी वैल्यू दी हुई है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। अब इस सीक्वेंशियल सर्च जो कि हम लीनियर सर्च कर रहे थे, इसमें कितना डिफिकल्ट होगा एरे को फाइंड करना, क्योंकि वो लास्ट एरे है, लास्ट एरे में स्टोर है, लास्ट इंडेक्स में स्टोर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम होगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए हम दूसरी एक और सर्च मेथड है, दैट इज बाइनरी सर्च, उसका यूज करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास 2 पॉइंटर्स होंगे जिसमें एक लो होगा और एक जो स्टार्ट पर होगा और जो हाई होगा वो एंड पर होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि हमारे पास बाइनरी सर्च में जो एरे होगा वो ऑलरेडी अरेंज्ड होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ होगा ये एरे। तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इट मीन्स 5, 7, 11, 30, 45, 57, 60, 72 एंड 86। देखिए आप बाइनरी सर्च में जो आपको एरे मिलेगा वो ऑलरेडी अरेंज मिलेगा, जिसमें 2 पॉइंटर होंगे, लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर। अब इसमें लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर के अकॉर्डिंग आपको मिड फाइंड करना होगा, जितनी इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स आपका देखो, आप इंडेक्स यहाँ पर करो, उससे आप क्या निकालोगे, मिड फाइंड करोगे। जैसे ही आपने मिड फाइंड कर लिया आपका मिड निकल जाएगा और उससे कंपेयर करेंगे सर्च एलिमेंट को। इफ द टारगेट इक्वल्स टू द मिड एलिमेंट देन रिटर्न मिड, बट उससे हाई है तो मिड -1, लो है तो मिड +1। अभी हम ये क्वेश्चन में देखेंगे। एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल फाउंड द लोएस्ट एक्सीड हाई, या जो भी आपको मिल रहा है सर्च एलिमेंट, आपको तब तक सर्च करना है। देखिए कैसे करते हैं। इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आपका मिडिल में ही टारगेट एलिमेंट मिल गया। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ log n हो सकती है, क्योंकि n इज द साइज ऑफ लिस्ट, कि आप जो एरे ले रहे हो उसका लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करेगा वर्स्ट केस में। अब कैसे इसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो एरे दिया हुआ है वो कैसा होगा, सॉर्टेड होगा। एक एरे बना लेते हैं हम। अब इसमें एक मिड पॉइंटर है और एक इसमें हाई पॉइंटर है। इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग हमारे पास 8 लेंथ का एक एरे है, 0 से 7 तक की इंडेक्सिंग हो गई। सर्च एलिमेंट जो दिया हुआ है दैट इज 9 सर्च एलिमेंट हो गया। अब देखें इसे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मिड और लो पॉइंटर और हाई पॉइंटर मिल गया, लेंथ पता चल गई, सर्च एलिमेंट 9 सर्च करने बोला जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, मिड फाइंड करना है। लेंथ क्या है आपका, मिनिमम जो पॉइंटर है वो क्या है 0, प्लस मैक्सिमम पॉइंटर क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5 समथिंग। 3.5 इंडेक्स, इट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू में से कोई आप एक ले सकते हो। आप इसको 4 कंसिडर कर लो। जब आपका डेसिमल वैल्यू होगा आप मैक्सिमम मिड वैल्यू ले सकते हो। तो मिड जो निकला है वो निकला है 4, इट मीन्स कि इंडेक्स 4, वैल्यू 4 नहीं, इंडेक्स 4। अब इंडेक्स 4 पर वैल्यू क्या है 13। अभी इस प्रीवियस स्टेप में आपको क्या बोला गया था, जैसे ही आपने हाई एंड लो डिवाइडेड बाय 2 किया, आपको जो वैल्यू निकली आपको उसे मैच करना है और कंपेयर करते जाना है मिड की वैल्यू से सर्च एलिमेंट को। अब देखो
9 को जब आप कंपेयर करोगे 13 से तो 9 क्या है, मिनिमम है 13 से। इट मीन्स कि आपको मिड से मिनिमम वाली मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। मिनिमम वैल्यू सारी इस साइड पर होंगी, मिड से जो हाई वैल्यू होगी तो वो इस साइड पर होगी। सर्च एलिमेंट हाई है तो आप राइट साइड पर जाओगे मिड से, और सर्च एलिमेंट लो है तो लेफ्ट साइड पर जाओगे। अब अगेन आपके पास एक न्यू एरे बन गया जिसमें क्या वैल्यूज आएंगी, 5, 7, 9, 11। इस एरे को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 5, 7, 9, 11। यहां पर 13 मिड निकला था और वैल्यू क्या थी, 21, 32, 45। अब हमें पूरा जो वर्क करना है वो किस पर करना है, इस डायरेक्शन पर करना है। इस डायरेक्शन को अगेन हम इंडिविजुअल कंसिडर करें तो 0, 1, 2, 3। मिड हमारे लिए इसमें कैसे निकलेगा, इससे इंडिविजुअल करें तो 0 प्लस मैक्सिमम क्या था 3 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 1.5 समथिंग, जिसे आप 2 कंसिडर कर सकते हो, मतलब इंडेक्स 2। सर्च एलिमेंट क्या था आपके पास 9। क्या ये इंडेक्स 2 पर जो वैल्यू है, इंडेक्स 2 पर जो वैल्यू है 9 इसके इक्वल है, यस। तो आपका सर्च एलिमेंट इस अकॉर्डिंग मिल गया। इससे भी मिनिमम होता तो अगेन आप इसे ब्रेक करते एंड फिर मिड फाइंड करते और एलिमेंट को सर्च करते। तो ये है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम या बाइनरी सर्च, जिसे जो बेस्ड होता है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर, जिसमें आप डिवाइड करते जाते हैं एंड सॉल्यूशन के साइड पर जाते हैं। तो ये थे आपके एरे में जो दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो उसमें पहला जो टॉपिक है सर्चिंग, दो टाइप की सर्चिंग होती है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो ये दोनों टाइप के सर्चिंग के क्वेश्चंस थे जो आपको दिए होते हैं। लीनियर सर्च में आप सिक्वेंशियली 1 बाय 1 सर्च करते जाते हैं, ये लीनियर सर्च होता है। जब हम बाइनरी की बात करते हैं देन आप जो एरे दिया रहता है सबसे पहले तो वो अरेंज होता है, देन आप मिड फाइंड करते हो, देन कंपेयर करते हो मिड से जो सर्च एलिमेंट है उससे कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, और उसके बाद आप एलिमेंट को सर्च करते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च के बारे में, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से ही मैं सभी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाऊंगी। थैंक यू।